आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को फिल करना होता है, और ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से सिखाया भी जाता है। कैसे सिखाया जाता है कि इज़ कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, हैज़, हैव, वॉज, वर। ये सेकंड थर्ड क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो ये वही है, आगे एक्सटेंशन है। अब देखिए इज़, हैज़, वॉज किसके साथ आता है? जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो। ये तो आप सब जानते ही हैं। जैसे बुक, दिस बुक इज़ गुड, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। आई के साथ एम और हैव आता है, और यू, वी, दे और प्लूरल जैसे बुक्स, तो उनके साथ हमारा आर, वर और हैव आता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप जानते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लाइक्स, गोज, और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम एस की ये फॉर्म हटा देते हैं, लाइक और गो लिखते हैं। ये तो सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब कुछ हिंट्स हैं। बेस्ट तो यही है कि आप पढ़ें और आपको समझ में आ जाए कि ये सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर फॉर्म भरनी है, प्लूरल है तो प्लूरल भरनी है। नहीं समझ आता तो कुछ हिंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि इज़ भरना है या आर भरना है, हैज़ भरना है या हैव भरना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो कुछ हिंट है, जैसे अगर आपको वन, समवन, नो वन, ईदर, नीदर, खाली ओनली ईदर, नीदर, नोबडी, नॉट वन, नन, ये सारे वर्ड्स मिलते हैं तो हम इनको कहते हैं ये सिंगुलर है। ओके, जैसे मच यहाँ आ रहा है, मच ऑफ माई होमवर्क इज़ ऑलरेडी डन। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ ऑफ आता है वहाँ आपको बताते हैं अभी आगे। ओके, तो समवन हैज़ गिवन मी दिस थिंग, तो समवन हैज़ आ गया, हैज़ सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। इसलिए ऊपर मैंने हैज़, हैव में लिखा है सिंगुलर, प्लूरल, ये सारा लिखा है। ये देखिए जैसे यहाँ वन ऑफ द बॉय इज़ मिसिंग, वन वर्ड आ गया ना। समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स उठा लिया है। ईदर ऑफ द सिस्टर इज़ अ गुड सिंगर, खाली इधर आ रहा है तो हम इज़ लिखेंगे। तो ये आपके लिए हिंट है। देखो नन ऑफ दम हैज़ कम बैक, नन है इसलिए सिंगुलर आएगा। देखो अब यहाँ देखो एक, जैसे नन ऑफ, यहाँ पहले भी आया था ये नन ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो आप ऐसे याद करो ऑफ। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है, नंबर होते हैं, तो हम उसे प्लूरल लेते हैं। देखो जैसे प्लेंटी ऑफ ट्रीज, प्लेंटी मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा, ये जितने भी है ना इनका मतलब है बहुत ज़्यादा, नन ऑफ को छोड़ के। तो बहुत ज़्यादा ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो स्टॉर्म आया था उसमें बहुत सारे पेड़ उखड़ गए थे, गिर गए थे, वो मिट्टी से निकल गए थे। ओके, और अगर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अमाउंट और क्वांटिटी है जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते, तो तब हम इसको लेते हैं सिंगुलर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे एम्प्टी ऑफ हेल्प, हेल्प को हम गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल है। हैज़ बीन, तो क्या आया, हैज़ आया यहाँ, क्योंकि ये सिंगुलर बन गया। हैज़ बीन ऑफर्ड टू द पुअर फैमिली। तो अब एक कॉन्सेप्ट है देखो एंड का, एंड को हम सिंगुलर में भी काउंट करते हैं और एंड को हम प्लूरल में भी काउंट करते हैं। जैसे अब एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर डैश नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब एयर एंड वाटर दो अलग अलग चीज़ की बात हो रही है ना, तो एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। देखिए अब एंड के साथ एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी। अब यहाँ पे बात हो रही है, मिस्टर साहनी जो है वो ऑथर भी हैं और पब्लिशर भी हैं, तो ये दोनों यूज़ हो रहे हैं मिस्टर साहनी के लिए, और मिस्टर साहनी क्या है, सिंगुलर। तो इज़ इन द टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर। लेकिन यहाँ देखो नेक्स्ट सेंटेंस में द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर मीटिंग, ऑथर और पब्लिशर को मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो यहाँ ऑथर और पब्लिशर ये दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन अगर नाम आ जाता है तो वो उसी को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब ये देखिए एंड के, और हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ, ये दोनों एक ही चीज़ है। हार्डवर्क और डेडिकेशन दोनों इकट्ठे चलेंगे तभी काम होगा, हैज़ पेड ऑफ।
हो गया। कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स। अब इन यहाँ पे भी एक ही बात है, कंफर्ट और लग्जरी जो मशीन हमें देती हैं, तो हैज़ आया यहाँ पे। तो ये एंड का आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि बात वो सिंगुलर की हो रही है या वहाँ पे प्लूरल की हो रही है। और देखो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ये वाले, आपको वॉज वर में से एक चूज़ करना है, डू डज में से करना है, इज़ आर में से करना है। ये होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे कुछ वर्ड्स हैं, इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, इसमें आपको कैसे करना है। जैसे लिखा है राधा इन एडिशन टू हर ब्रदर हैज़ कम। एक्चुअली इसमें इन एडिशन टू आए, एज वेल एज आए, विद आए, तो इससे पहले वाला हम देखते हैं राधा। तो राधा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आया है। आई विद माई फैमिली एम प्रेजेंट। आई विद आ गया वर्ड, तो आई से विद से पहले वाला आई है, इसलिए यहाँ एम आया है। तो ये वर्ड्स के साथ आप ध्यान रखना, इसमें हम पहले वाला देखते हैं। देखिए अब इन वर्ड्स को देखिए जो मैंने लिखे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर। अब देखो ईदर और अगर खाली सेंटेंस में ईदर आ रहा है, सो ओनली ईदर आ रहा है, ओनली नीदर आ रहा है, या और नॉर आ रहा है, तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर ये ईदर और नीदर नॉर कंबाइन होके आ रहे हैं, दोनों ही हैं सेंटेंस में, ये देखो दोनों ही हैं, तो फिर ये सिंगुलर काउंट नहीं होंगे। तब क्या होगा, ये ओनली, ऑल्सो और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट काउंट होगा। देखो ईदर मोहन और हिज पेरेंट्स, तो उसके कारण हिज पेरेंट्स प्लूरल है, तो हमने आई लिखा आर टू बी रिवॉर्डेड। ओके, नॉट ओनली द ऑफिसर बट हिज सबॉर्डिनेट, बट के बाद सबॉर्डिनेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लिखा। तो इसमें क्या करना है आपको, ओनली के बाद वाला सब्जेक्ट, ऑल्सो के बाद वाला, और के बाद वाला, और नॉर के बाद वाला चेक करना है। और अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर फिल कर देंगे, प्लूरल है तो प्लूरल फिल कर देंगे। और ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, ये थोड़े से याद भी रखना। अब नेक्स्ट देखो, नाउन्स जो होती हैं, नाउन्स आर प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड। अब ये क्या है, ये आपकी प्लूरल दिख रही हैं लेकिन है सिंगुलर। देखो फॉर एग्जांपल फिजिक्स, एस आ रहा है ना, बिलियर्ड्स, पीपल ऑफ द लोकेलिटी, हमेशा इसको देखा करो, ऑफ द लोकेलिटी, ये सिंगुलर है, सॉरी ये पीपल आपका, ये तो प्लूरल नाउन ही है। फिजिक्स के साथ इज आएगा, बिलियर्ड्स के साथ इज आएगा, इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो नाउन्स आर सिंगुलर, नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं लेकिन मीनिंग प्लूरल होता है, जैसे पीपल और कैटल, और यही हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए पीपल आपकी कलेक्टिव नाउन है ना, लेकिन वर्ड तो सिंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पे इसको लिया गया है प्लूरल। तो पीपल ऑफ द लोकेलिटी, अगर आप सोचो भी कि लोकेलिटी के लोग, बोल तो हम लोग रहे हैं लेकिन मीनिंग तो प्लूरल आ रहा है। द कैटल्स वर ड्रिवन टू द फार्म, कैटल मतलब ग्रुप ऑफ काउज हो सकता है, हर्ड ऑफ काउज, ये सारा है ना कैटल्स आपका। तो बैल बकरियाँ, उनको तो प्लूरल आ रहा है वर्ड, वो वर ड्रिवन टू द फार्म, उनको फार्म की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े अपने माइंड में। जैसे क्लास नाउन है, कटलरी, स्टेशनरी, फूड, फर्नीचर, इनको हम सिंगुलर लेते हैं। देखो द न्यू फर्नीचर इज़ प्रेटी एक्सपेंसिव, नया फर्नीचर जो है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और जब हम बात करते हैं अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर, यहाँ ए ही लग रहा है ना, तो ये सिंगुलर होते हैं, राइट। ये नाउन जनरली टेक सिंगुलर फॉर्म, ये हम मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। देखो न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी टाइट, लेकिन एक यहाँ बात कर रहे हैं पेयर ऑफ सॉक्स, लेकिन अगर पेयर ना हो, देखो माई सॉक्स आर वेरी टाइट, ठीक है। दो तरह से हम कह सकते हैं, माई पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी टाइट और माई सॉक्स आर वेरी टाइट। अब हमने पेयर नहीं लगाया तो सॉक्स है, ये दो अलग अलग सॉक्स की बात हो रही है तो आर है, लेकिन जब वो पेयर हो गया जोड़ा
तो वो हम एक ही लेते हैं। सीज़र कैची आपको एक ही दिखती है ना, लेकिन उसको जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़े पेयर ऑफ सीजर्स होता है, लेकिन ये आएगा सिंगुलर में ही। नेक्स्ट जब हम ये एज, वेट, मेजर, अमाउंट, डिस्टेंस की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, तो वो सिंगुलर आता है। 5 years इज़ अ प्रेटी लॉन्ग टाइम। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 10 kilos, 100 rupees नोट की बात होती है, 100 rupees ही। ओके, तो ये सारे आपके। ओनली 1/4 ऑफ द टोटल पुलिस फोर्स वॉज डिप्लॉयड इन द एरिया। तो ये अमाउंट नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इनको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स मोस्टली सिंगुलर आती हैं। द क्राउड लुक्स क्वाइट प्लीज्ड विद द मैजिशियन परफॉर्मेंस, जैसे शोल ऑफ फिशेस, स्वान ऑफ बीज है, ये आप सिंगुलर लोगे। थोड़ा सा आप पढ़ के भी ना, अपना समझ के भी यूज़ करना, क्योंकि देखो यहाँ तो ये क्राउड आ गया, लुक्स क्वाइट, लेकिन वहाँ था पीपल ऑफ द लोकेलिटी, जबकि पीपल भी कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, लेकिन वो लोगों का ग्रुप है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन है। और वो थोड़ा सा हम कलेक्टिव नाउन में पीपल को इंक्लूड तो नहीं करते, लेकिन मतलब तो वही बनता है, लोगों का ग्रुप। कलेक्टिव नाउन में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जब कलेक्टिव नाउन आपको पता है ग्रुप होता है, अब टीम है, जैसे क्रिकेट टीम है, उसमें 12 होते हैं ना क्रिकेटर्स, प्लेयर्स होते हैं 12, तो अगर वो एग्री करते हैं तो हम उसे सिंगुलर कर लेते हैं, और अगर वो डिसएग्री करते हैं, यानी वो सहमत नहीं होते किसी एक चीज़ पे, तो हम उसे वर में लिखते हैं। जैसे द टीम हैज़ चॉक्ड आउट अ स्ट्रैटेजी टू डिफीट द अपोनेंट, मीन्स के मान लो जैसे अब क्रिकेट का टीम है, तो पूरे 11 इंडियन टीम एक स्ट्रैटेजी पे एग्री हो जाते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स के हाँ हम ऐसा खेलेंगे जिससे कि ये वाली टीम हार जाए। लेकिन अगर कुछ एग्री नहीं करते तो हम लिखेंगे द टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रैटेजी। ऐसे ही ज्यूरी होता है ग्रुप्स ऑफ जजेस। अगर ज्यूरी सेम जजमेंट देती है, मान लो 5 ग्रुप है, 5 जजेस हैं सॉरी, और उन्हें किसी कल्प्रिट को सज़ा सुनानी है, और अगर सबका सेम ओपिनियन है तो हम कहते हैं ज्यूरी एग्री है, ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड टू गिव दिस समथिंग, जो भी है। लेकिन अगर वो डिसएग्री होते हैं तो हम उसे प्लूरल लेते हैं, तो हम कहते हैं देन ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। तो ये आपको ऐसे कलेक्टिव नाउन में ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन यही मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये ऐसे ही आएंगे फिलअप की फॉर्म में, ऑप्शन मोस्टली आपको गिवन होंगे, तो थोड़ा सा आप पढ़ के मतलब सिंगुलर जा रहा है या प्लूरल जा रहा है उससे फिल करना, और जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ना थोड़े से, तो उनको भी ध्यान में रखना, वो वर्ड्स याद कर लेना, और वो पॉइंट्स भी जो मैंने बताए हैं, तो उससे 90% आपका काम आसान हो जाएगा बहुत।